नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। झारखंड राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को बीमा योजना की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने पर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज टाटा चाईबासा हाईवे के एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने पत्रकार हित के आंदोलन में सफल नेतृत्व किए जाने पर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया और प्रदेश महासचिव जितेंद्र ज्योति सिंह को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य बताकर कहा कि यह पत्रकारों की जीत है। उन्होंने कहा कि पूरे पत्रकार जगत के मेहनत का परिणाम है। इस मौके पर सुनील पांडे, दीपक कुमार, नागेंद्र कुमार, राजाराम गुप्ता, रास बिहारी मंडल समेत काफी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। चाईबासा से रास बिहारी मंडल एवं सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 एआईएसएम जिंदाबाद 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 एआईएसएम जिंदाबाद 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 एआईएसएम जिंदाबाद। एक स्वागत समारोह आयोजन किया गया था जिसमें हमने हमारे सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत किया है, जिनके बदौलत ये आंदोलन सफल हुआ है और सरकार ने इस आंदोलन के दबाव में ही इस बीमा योजना को पारित किया है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बीमा योजना को लागू करने के लिए इस योजना की मंत्रिपरिषद की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति दी है और सरकार से पुनः मांग भी करते हैं कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक जो पत्रकार हमारे बिल्कुल ही बीहड़ से आते हैं, पत्रकारिता करते हैं, वैसे सभी पत्रकार साथियों को भी इस बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसी आंदोलन के सफलता के लिए हमने जो है अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ आज जो है गेट टुगेदर पार्टी भी की और रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाई दी है। एक तरफ जहां सरकार एक बच्चे के नामांकन को लेकर कई तरह के अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर पोटका प्रखंड के जामदा पंचायत के जामदा के 17 बच्चे नामांकन से वंचित हो गए हैं। दूसरी ओर शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना मूलभूत अधिकार है, मगर इस अधिकार से भी बच्चों को वंचित रहना पड़ रहा है। 2018-19 से प्राथमिक विद्यालय जामदा को प्राथमिक विद्यालय भलाईडी प्राथमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया, मगर एक साल के बाद ही प्राथमिक विद्यालय भलाईडी का भवन जर्जर होने से उपायुक्त के निर्देश पर भवन को तोड़ दिया गया एवं सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय उलानसाई में हस्तांतरित कर दिया गया, मगर बच्चों की दूरी को अनदेखा कर हस्तांतरित किए जाने से जामदा से उनसलाई की दूरी 3 किलोमीटर दूर होने तथा रास्ते में तालाब, डोभा, मेन रोड एवं नदी पार कर जाने से बच्चों अभिभावकों द्वारा इतनी दूरी पैदल भेजना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण जामदा के 17 बच्चे का नामांकन अब तक नहीं हो पाया। यह बच्चे नामांकन से वंचित हो गए हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। वहीं अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है। इनका कहना है कि हम सब किसान हैं, खेतों में लगे रहते हैं, बच्चों को कैसे हम लोग स्कूल पढ़ा पाएंगे। वहीं प्राथमिक विद्यालय जामदा का बिल्डिंग काफी दुरुस्त है। ग्रामीणों की मांग है कि इस बिल्डिंग के पठन पाठन का कार्य होना चाहिए ताकि बच्चों का नामांकन कर पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। वहीं बड़े बच्चे इधर उधर नामांकन कराए हैं, मगर वह भी विद्यालय नहीं जाने से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। वार्ड सदस्य विमल मंडल का कहना है कि अवैध तरीके से नियम को ताक में रखकर विद्यालय को 3 किलोमीटर दूर हस्तांतरण किए जाने से छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय जाना असंभव हो रहा है, जिसके कारण 17 बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। पॉडकास्ट से रिपोर्ट शिव शंकर गुप्ता की। शिक्षा विभाग को जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं उनको लिखित आवेदन किया गया है, तो उनके तरफ से तो कुछ अभी तक ये नहीं आया है कि विद्यालय को पुनः भिलाईडी में जो विलय किया गया था तो वहाँ से तो उलानसाई विद्यालय भवन में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ से अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जामदा भिलाईडी का विद्यालय जामदा आ जाए। तो उपायुक्त महोदय से मेरा यही निवेदन है कि इन जो 17 बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है उन लोगों का नामांकन हमारे इस जामदा विद्यालय में किया जाए। स्कूल नहीं है इसलिए नामांकन नहीं हो पा रहा है और बच्चों का नामांकन का समय हो गया है, लेकिन स्कूल के चलते नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को चिंता रहता है कि कैसे पढ़ाई कराएं बच्चों का और भविष्य कैसे बने इन लोग का।
बच्चे तो देश का भविष्य होता है और देश कैसे चलेगा ऐसे बच्चों का अगर पढ़ाई ठीक से नहीं चलेगा तो। यहाँ से जहाँ आपको ये किया गया है वो कितना दूरी है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर जा नहीं पाएंगे, छोटा बच्चा है, बीच में तालाब है, रोड है, नदी है, मेन रोड में गाड़ी साइकिल आती है तो कैसे चलेंगे। उलान साई 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है। जामदा से जो बिलोई होके भिलाईडी गया है, भिलाईडी से जब जर्जर भवन तोड़ दिया गया उसके बाद उसको बिलोई भवन में भेज दिया गया उलान साई। तो जामदा से 3 किलोमीटर दूरी उलान साई भेजने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। जाने के क्रम में रास्ता में एक तालाब भी है, मेन रोड भी पार कर रहा है और जहाँ पर उलान साई बिलोई भवन है उसका बगल में एक नदी भी है और डोभा भी है। इसलिए हम लोग 17 बच्चा को अब तक एडमिशन नहीं कर पा रहे, नामांकन नहीं कर पा रहे। इस 17 बच्चा को हम लोग अपना भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं। हम लोग लिखित कहीं दिए थे इसमें? हम लोग लिखित इसको बीओ मैडम को दिए थे कि हम लोग को जामदा में भिलाईडी स्कूल को यहाँ शिफ्ट कर दिए ताकि अभी पढ़ाई चालू रहेगा, या तो भिलाईडी में कहीं जगह पढ़ाई को चालू किया जाए। इससे पहले जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए वो कहाँ है? वो अभी घर में पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। इतना दूरी पड़ जा रहा तो वो लोग नहीं जा रहा। आगामी 8 अगस्त को झारखंड आंदोलन के वीर शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस मनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी की एक बैठक निर्मल भवन जमशेदपुर में आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों से प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड सचिव शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष घाटशिला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि आगामी 8 अगस्त को निर्मल महतो का शहादत दिवस को सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उपस्थित सभी नेताओं ने अपने अपने परामर्श दिए। इस दौरान सभी वरीय पदाधिकारियों समेत घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम, प्रखंड सचिव रतन महतो, प्रखंड उपाध्यक्ष सुखलाल हांसदा, प्रखंड कोषाध्यक्ष अम्पा हेम्ब्रम, प्रखंड के वरिष्ठ नेता भादो हांसदा, देवलाल महतो, बादल किस्कू आदि उपस्थित हुए। जमशेदपुर से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। मेरा लिए एक अमूल्य पुस्तक है। मैं एक बांग्ला भाषी होते हुए हिंदी में काव्य रचना किया और यह जन जागृति के लिए, यह जन जागृति यदि एक तंद्राघात जो पुस्तक है पैदा हो तो हम समझेंगे कि मेरा जीवन सफल हुआ। तंद्राघात का प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस 250, लेकिन हम इसको काट के करेंगे 150। 250 पब्लिशर कर दिया है, लेकिन इसका प्राइस रहेगा 150। और यहाँ घाटशिला में सुंदर बुक स्टॉल में यह उपलब्ध होगा। हम चाहेंगे प्रत्येक जो कविता वो एक मन को छूते हुए एक जागृति लाए। आप तंद्राघात हाथ में लीजिएगा, यह महसूस अवश्य होगा, यह आस्था अपने ऊपर है। हम जानते हैं आज जो इंसानियत का इतना पतन, मृत्यु और मानवीय जो मूल्य अपमृत्यु हुआ है, इस पर तंद्राघात बहुत ही अपना भूमिका निभाने में समर्थ है। हम कविता सारा 2 भाग में बांटा है, कथा काव्य और स्मृति काव्य। स्मृति काव्य में घाटशिला में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आमी सुभाष बोस जी के लेखक शैलेश दे आए थे। घाटशिला कॉलेज में प्रोग्राम था नेताजी सुभाष जयंती, उस उपलक्ष्य में एक स्मृति पट हमारे मन में उजागर हर समय होता था, वही हम लिखा। दूसरा है विभूति भूषण के यह मिट्टी, 2 जो कविता, यह भी आपका मन छूते जाएगा। बात है स्मृति काव्य में खुदीराम बोस और अमीना दीदी, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान, लेकिन क्या रिश्ता। हम कविता का नाम लिखा, शिष्य नाम रखा है, वह रिश्ता जो फल्गु धारा जैसा। पढ़ के देखिएगा,
कि हाँ, सही में धर्म नहीं, हृदय का संपर्क ही सबसे बड़ा। आप इंसानियत को यदि प्रथम स्तर पर रखे तो यह कविता आपका मन में निश्चित ही प्रभाव डाल सकेगा ही। और दूसरी है कि आपका मनोभाव जैसा और उस प्रकार ही हम बहुत सारे कविता लिखे हैं, लेकिन लातेहार पहाड़, लातेहार, नीम सलाम, बहुत सारे कविता कोरोना काल में जो हम देखा, जो भावना पैदा हुआ, उस भावना का ही एक आत्म प्रकाश है। कवि नजरुल अपने जीवन में जो आघात उनको मिला था, एक कविकंठ का प्रोग्राम रेडियो में हम सुना, तो बोले कि हमारा जीवन ही तंद्राघात है, और उस तंद्राघात का ही प्रोडक्शन है कविता और संगीत। हम कहते हैं, हम मेरा नहीं कहना है, तंद्राघात हमारे जीवन में भी आया है। उस प्रकार ही हमने अपना शिक्षण संस्थान के जहाँ जहाँ जोड़ा है, लेकिन तंद्राघात ही मिला है। वह जो व्याथा, उस व्याथा का भी उजागर हमने इस तंद्राघात पर किया है। सिर्फ कोरोना काल का बात हम नहीं, उसके पहले, उसके पीछे बहुत सारे जो नागरिक संशोधन बिल आया, उस पर मेरा एक कविता है। कोरोना काल में जहां दारू को इतना सेलिंग जब छूट मिला, उसका एक कविता है। माने हर प्रकार का आप इस तंद्राघात से परिचित हो सकते हैं, हर प्रकार की भावना से परिचित हो सकते हैं। हर कविता में एक विद्रोह जैसा, एक ज्वाला जैसा, एक व्याख्या, एक वेदना का प्रकाश ही है। इस मायने में एक नाम सफल है, यानी जो आघात का प्रकाश हो। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर, 10वें रत्नाकर से वाल्मीकि बने, और जो उनका गुलाम थे कालिदास, तुलसीदास, उन लोग भी महाकवि बने। हम उस प्रकार ही हमें लाइफ में हर प्रकार का आघात से ही हम तंद्राघात को लिया है। तंद्राघात उस भावनाओं का प्रकाश है। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरेंद्र नाथ घोष। मैं करीब 1984 से 2015 तक 4 शिक्षण संस्थाओं में लेक्चरशिप में रहा। 2 शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल में रहा, फाउंडर प्रिंसिपल, सिद्धू कानू जनजातीय महाविद्यालय के फाउंडर प्रिंसिपल, जादूनाथ बास्के डिग्री कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल, मुसाबनी माइंस कॉलेज के डिग्री सेक्शन का प्रिंसिपल, और घाटशिला कॉलेज में 7 साल काम किया। 87 से 94 तक एडहोक लेक्चर के हिसाब से काम किया। वहाँ उस समय पीजी भी क्लास चल रही थी, हमने पीजी क्लास 2 साल लिया।